कौन सी लैंग्वेज में देना चाहोगे आप? इंग्लिश। आपने पौना सरपंच नाम मेंशन किया है इसके पीछे बहुत ही दर्द भरी कहानी है और आपका क्या राय है इसके ऊपर? मेरा नाम बीकानेर की शेरनी रखूंगा। अपने गांव के बारे में बताइए कुछ। और हमारे जो गांव एक बहुत ही विकट परिस्थिति में है अभी। कोई दो चीजें बताओ। एक तो पन्ना सरपंच फेमस है हाल फिलहाल। आप क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहोगे अपने गांव में? सरपंच बन गए तो एक हमारे ग्राउंड में प्याऊ है, हाँ। उसकी टूटी नहीं है अभी, तो वो टूटी भी हम लगवा देंगे जैसे सरपंच बने। आपके गांव की कोई 3 बुराइयां? तो उसमें जो घी यूज करते हैं ना, वो बहुत बेहतरीन क्वालिटी का घी यूज करते हैं, तो वो लड्डू खा के मजे आ जाते। देसी घी, बिल्कुल देसी घी, 300 रुपए किलो वाला। जो आपको पसंद है? हमारे गांव में 1-2 महिलाएं रील बनाती है, तो हमारे गांव वाले उसको फॉलो नहीं करते, पर सर्च कर करके उसकी रील देखते हैं। आपके गांव के आसपास कोई फेमस टूरिस्ट स्पॉट? के गांव है पूरा पत्थर का बन गया था, उसके पीछे एक शराब की कहानी भी है, वो पोना भाई बताएंगे। और आप क्या करना चाहोगे यदि आप प्राइम मिनिस्टर बनते हो? जो ग्राउंड में एक टूटी है, वो टूटी हुई है, तो वो टूटी लगवाऊंगा। अकेले हो कमाने वाले? मैं कमाता कहाँ हूँ, मैं तो लगाता हूँ। स्कूली बैकग्राउंड के बारे में बताइए आप। स्कूल का बैकग्राउंड तो सर क्या है कि स्कूल के बैकग्राउंड के जो जंगले हैं वो तोड़ के ले गए। स्टडी के अलावा किसी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किए? और अगर घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया उस टाइम पे, नहीं तो पता नहीं आज हम कहाँ बैठे होते। तिहाड़ में होता है ये। तो वहाँ पे जैसे रनिंग वगैरह भी करते थे, वहाँ पे एक प्याऊ है। टूंटे का नाम मत लेना यहाँ पे। आप शतरंज में किस प्यादे के साथ खुद को रिलेट करते हैं? कदे के साथ। ओके जेंटलमैन, अपना प्यार की फॉर्म दीजिए पहले। ये क्या तरीका है भैया आपका? ऐसे ही देते हैं हम तो। ये कैजुअल तरीका है। चलो ठीक है। कौन सी लैंग्वेज में देना चाहोगे आप इंटरव्यू? इंग्लिश। इंग्लिश में। कर दो सर, इंग्लिश। नहीं, इंग्लिश तो देखो फ्लो में हो गया, ये तो मुझे भी नहीं आती, हम हिंदी में ही करते हैं। हाँ जी। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अपने बारे में बताइए पहले कुछ। सर मैं इनके बारे में बता देता हूँ। इनका नाम पवन कुमार है और इन्होंने स्कूलिंग स्कूल से की है और कॉलेज लाइफ कॉलेज से बिताई है। आपने पौना सरपंच नाम मेंशन किया है, जी। तो इसका क्या है? इसके पीछे बहुत ही दर्द भरी कहानी है, तो सुनना चाहेंगे हम। आप सुनना चाहोगे, पर मैं सुनाना नहीं चाहूंगा। तो ये सरपंच क्या आपका टाइटल है? जी, मेरी गोत है सरपंच नाम से। सरपंच नाम से गोत है? गोत। 104वें संविधान संशोधन हुआ था ना, उसका एक सब क्लोज आया था सी, उसके अंदर इसको ओबीसी में भी शामिल कर लिया गया, सरपंच जाति में। अच्छा जी। ओबीसी में। ये बाहर नहीं आया, ये अपना अलग से संविधान लिखा जाता है ना, एक रफ कॉपी में संविधान लिखते हैं। वो कहाँ रहती है वो रफ कॉपी? रफ कॉपी हमारे पास ही रहती है वो। आपका घर का अलग संविधान बना रखा आपने? हाँ। उसमें बार बार चेंज भी करते रहते हैं। किसने दिया आपको ये नाम? अभी 6-7 साल पहले की बात है। एक सरपंची का कीड़ा था, तो कितना बड़ा? इतना बड़ा। इतना बड़ा था? हाँ, निकल गया? निकल गया अब तो। किसने निकाला ये? गांव वालों ने मिलकर ही निकाला। तो उस कीड़ा निकालने में आपका दोस्त का कोई हाथ था? नहीं, हाथ नहीं था, चिमटा था मेरा। देखिए जेंटलमैन, ये आपका कंफर्ट होने का इंटरव्यू नहीं है, ये काफी प्रोफेशनल एसएसपी इंटरव्यू है। अच्छा। सो बी सीरियस। सॉरी शक्तिमान। आप दोनों को यदि नाम चेंज करने का मौका मिले, आप अपना नाम क्या रखोगे और आप अपना नाम क्या रखोगे? मैं अपना नाम पोन्ना सरपंच रखूंगा, क्योंकि ये ज्यादा ट्रेंडिंग में आजकल। और आपका क्या राय है इसके ऊपर? मेरा नाम बीकानेर की शेरनी रखूंगा। वो मेरे से ज्यादा ट्रेंडिंग में है। अपने गांव के बारे में बताइए कुछ। जी, हमारा जो गांव है वो चूरू से लगभग 100 किलोमीटर इधर पड़ता है, हरियाणा के पास में। और हमारे जो गांव एक बहुत ही विकट परिस्थिति में है अभी, क्योंकि हमारे गांव को हरियाणवी भी समझ में आती है। पहले अपने बैठने का तरीका सुधारिए। ये देखिए, हमारे गांव को हरियाणवी भी समझ में आती है, पंजाबी भी समझ में आती है और राजस्थानी भी समझ। तो यदि बन्नू और पंकु की लड़ाई हो रही है तो भी हमारे गांव को समझ में आती है। मासूम शर्मा की लड़ाई है तो भी समझ में आती है। मनकृत ओळख की लड़ाई है तो भी समझ। तो हमारा गांव एक बहुत ही एक टेंशन में जी रहा है। टेंशन में जी रहा है हमारा। ये आपने अभी बताया कि आपका गांव आपके हेडक्वार्टर से 100 किलोमीटर दूर है, कैसे मेजर किया आपने? ये तो सालासर एक बार हम पैदल गए तो उस हिसाब से हमने एक आइडिया लगाया कि हम 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलते हैं, तो हम वहाँ 20 घंटे में सालासर पहुंच गए थे। तो उस हिसाब से हमने 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और बीच में थोड़ा नाश्ता पानी भी किया था, तो वो टाइम हमने हटा दिया, वैसे हटा दिया। तो ये आपका मेजरमेंट का तरीका है। हाँ, राउंड फिगर में कर दिया सर। क्या फेमस है आपके गांव में? हमारे गांव में तो बहुत चीज़ें फेमस है सर, यहाँ बोल नहीं सकते वरना यूट्यूब बैन कर देगा। कोई दो चीजें बताओ। एक तो पोन्ना सरपंच फेमस है हाल फिलहाल। अच्छा। एक घोड़ी भी फेमस है हमारे गांव में, तो हॉर्स वाली घोड़ी। हॉर्स वाली घोड़ी। हाँ, हॉर्स वाली। वो घोड़ी फेमस है। अभी कोई जैसे गांव में आप एंटर करोगे
तो वो घोड़ी आपको दिख जाएगी। ये आपके गांव की पहचान है, पहचान है। काफी यूनिक पहचान है। हाँ जी। आपने अपने नाम के पीछे सरपंच टाइटल ऐड किया है। यदि रियल लाइफ में आपको सरपंच बनाया जाए आपके गांव का, आप क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहोगे अपने गांव में? हमारे गांव में अभी एक क्लब नहीं है, और मैं और विकास भाई थोड़े दिन पहले एक क्लब गए थे दिल्ली में। कौन सा क्लब था विकास भाई? वो सारा मॉल के ऊपर सारा मॉल के ऊपर क्लब है। तो एक क्लब हमारे गांव में होना चाहिए। और दूसरा सरपंच बन गए तो एक हमारे ग्राउंड में प्याऊ है, हाँ। उसकी टूटी नहीं है अभी, तो वो टूटी भी हम लगवा देंगे जैसे सरपंच बनेंगे। 2 काम करवाने। जैसे आप बता रहे हो आपके गांव की कंडीशन कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है मेरे को। आपके गांव की कोई 3 बुराइयां जो आपको पसंद है, जिसमें 2 आप बताइए, 1 आप बताइए। बताओ विकास भाई। एक तो हमारे गांव में मृत्यु भोज में जो घी यूज करते हैं ना, वो बहुत बेहतरीन क्वालिटी का घी यूज करते हैं, तो वो लड्डू खा के मजे आ जाते बेहतरीन क्वालिटी कौन सा? हैं। देसी घी, बिल्कुल देसी घी, 300 रुपए किलो वाला। तो आपके गांव में देसी घी का रेट 300 रुपए किलो चल रहा है? नहीं, हमारे डब्बे वाले लाते हैं उसको, देसी उस पर लिखा होता है ना देसी घी गाय का, तो वो उसी को देसी बोलते हैं। सेकंड क्वालिटी ये है कि हमारे गांव में कुछ टीचर है वो सारे सब्जेक्ट ही पढ़ा देते हैं। टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड टीचर है। टीचर की कमी है लेकिन वो सारे सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं, तो ये हमारे गांव को एक बहुत ही गौरवान्वित करने वाली चीज़ है ये हमारे गांव। ऐसे टीचर की सैलरी तो बहुत ज़्यादा रहती होगी? हाँ, बहुत ज़्यादा है। समथिंग राउंड फिगर में? ये 4,500 5,000 के समथिंग। कहाँ रखते हैं इतने पैसे वो अपने तकिए के नीचे। आप बताइए कोई एक कमी बतानी है हमारे गांव की जो आपको पसंद है। हमारे गांव की एक सबसे बड़ी कमी यही है कि हमारे गांव में 1-2 महिलाएं रील बनाती है, तो हमारे गांव वाले उसको फॉलो नहीं करते, पर सर्च कर करके उसकी रील देखते हैं। तो ये मेरे को पसंद भी है और बुराई भी है। ये बुराई भी है, फॉलोवर नहीं बढ़ा रहे। आपके गांव की कोई एक करंट न्यूज बताइए जिसके कारण आपका गांव अभी रिसेंटली न्यूज में बना रहा। हमारे गांव में अखबार आने बंद हो गए आजकल। पहले सुबह 11 बजे तक पहुंच जाते थे, वो बस आती थी, और आजकल वो बस बंद हो गई तो अखबार भी बंद हो गए। अखबार आने का टाइम 11 बजे का था? हाँ, अखबार 11 बजे तक आते थे। कौन से ग्रह पे है आपका गांव? इस पे मार्स पे। तभी टाइम लगता है इतना। आपके गांव के आसपास कोई फेमस टूरिस्ट स्पॉट? लो पथरिया। ये क्या है? ये रेजड़ी है हमारे गांव के पास। वहाँ पे एक गांव है पूरा पत्थर का बन गया था, उसके पीछे एक श्राप की कहानी भी है, वो पोना भाई बताएंगे। वो मेरे खुद को याद नहीं है क्या कहानी है वो। काफी अच्छी बात बताई आपने। मैं बताना नहीं चाहता था पर निकल गई, अब क्या करें। आप दोनों के लिए एक कॉमन क्वेश्चन है, वुड यू रेदर? आपको आपके स्टेट का सीएम बनाया जाता है और आपको प्राइम मिनिस्टर, कोई 2 बदलाव जो आप सबसे पहले करना चाहोगे? सर, अभी आरपीएससी जिस हिसाब से एग्जाम ले रहे हैं ना हमारे, मैं सबसे पहले तो खुद की कॉपी लेके 40% नंबर लाऊंगा। मेरे को दिन रात वही दिखता है। और आप क्या करना चाहोगे यदि आप प्राइम मिनिस्टर बनते हो? यदि मैं पीएम बनता हूँ तो सबसे पहले इसको सीएम हटाऊंगा। और दूसरा काम? मेरे गांव में अभी एक जो ग्राउंड में एक टूटी है वो टूटी हुई है, तो वो टूटी लगवाऊंगा। ये काफी सीरियस मैटर, आपने पहले भी जिक्र किया इस चीज। हाँ, वो हाँ, बहुत ही हमारा सरपंच बनो, पीएम बनो, हमारा एक ही टारगेट है, वो टूटी लगवाना। आप अपनी फैमिली में अकेले हो कमाने वाले? मैं कमाता कहाँ हूँ, मैं तो लगाता हूँ। आपने यहाँ पे 2 वर्ड यूज किए हैं, बुचाड़ और कुचरनी। बुचाड़ और कुचरनी। हाँ जी, इनके बारे में बताइए कुछ। कुचरनी मीन्स ये शब्द है 13वीं सदी का ये शब्द है विकास भाई। इब्न बतूता जब मोरक्को से आए थे तो अपने साथ लेके उस टाइम क्या होता था, बहुत से सैनिक जब लाइन में खड़े होते तो एक दूसरे के पीछे से अंगुली करना या फिर कान पे ऐसे मारना, तो तब से ये कुचरनी शब्द पहली बार एक किताब है नजरों में आया। हाँ, उसके अंदर ये किताब में नाम रेहला किताब के अंदर है। हिस्ट्री का काफी डीप नॉलेज है आपको। हाँ जी, बहुत ज्यादा डीप। आप अपने नए दोस्त किस बेसिस पे बनाते हो? सर, नए दोस्त के पास एटलीस्ट 200-250 रुपए तो होने चाहिए, ताकि हम अपने गांव के ग्राउंड में जो टूंटी है वो टूंटी लगवा सके। हाँ, जो टूंटी लगवाएगा वो हमारा मित्र है। आप दोनों अपने आप को क्या मानते हो? नर। पवन, आपको एक ऑफर दिया जाता है 1 वीक ट्रिप, इंडिया में किसी भी जगह जा सकते हो आप, तो आप कहाँ और किसके साथ जाना चाहोगे? मैं जाना तो वैसे थाईलैंड, मालदीव जाना चाहता हूँ, पर सर मैं खाटू श्याम जी जाना चाहूँगा, और वो भी फैमिली के साथ। आपका क्या सपना है?
मैं तो ये चाह रहा हूँ कि एक किसी विदेशी लड़के के साथ थाईलैंड जाके आऊँ, आराम से घूमूँ, लेकिन सर को ये बताऊँगा तो थोड़ा गलत इंप्रेशन जाएगा। अच्छी चीज़ बोल देता हूँ। सर मैं थाईलैंड जाना चाहता। अभी आप मेरे को आपका स्कूली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आपकी स्कूली लाइफ कैसी रही है? स्कूल का बैकग्राउंड तो सर क्या है कि स्कूल के बैकग्राउंड के जो जंगले हैं वो तोड़ के ले गए चोर। हाँ, और बैकग्राउंड में शमशान भूमि भी है स्कूल के, तो वो थोड़ा मैं ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड की बात नहीं कर रहा, आप अपनी स्टडी के बारे में बताइए। अच्छा, स्टडी के बारे में 10वीं की 12वीं की कॉलेज किया, और उसके बाद में तैयारी कर रहे हैं अभी। अब आपको इंटरव्यू दे रहे हैं। 10वीं में सर अच्छे परसेंट आए थे, 80 आए थे, फिर आगे 70 आए, फिर 60 आए, अब आरपीएससी 40 भी नहीं लाने दे रही। ये परसेंटेज के अंदर इतना उतार चढ़ाव क्यों है? ये जीवन का पार्ट है, उतार चढ़ाव जीवन का उतार पार्ट है। चढ़ाव का है, सिर्फ उतार ही है, हाँ, चढ़ाव तो हो ही नहीं रहा। लेकिन स्टार्टिंग के दिनों में तो आपका चढ़ाव ही है। चढ़ाव बिल्कुल, क्योंकि मैं यहाँ नड़ोई में पढ़ता था और मेरे बुआ का खुद का स्कूल था, तो यहाँ सेरडा, मेरिया, नड़ोई के लोग मेरे साथ पढ़ते, सबके अच्छे नंबर आते थे। और आपका क्या रीजन है? मैं भी स्टार्टिंग में ठीक था सर, मतलब 10th में मेरे अच्छे परसेंटेज है, 12th में थोड़े कम हुए, और 12th के बाद मैंने ग्राउंड में जाना स्टार्ट कर दिया, गांव में जो ग्राउंड है ना, और वहाँ पे उस पर 20 नहीं लगी हुई थी, तो 20 की जो टेंशन हुई मुझे, उसके बाद से नंबर आने बंद हो गए। आपने अपनी स्कूली लाइफ में स्टडी के अलावा किसी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किए? सर पार्टिसिपेट तो नहीं किया, लेकिन स्कूली लाइफ के दौरान ही मैंने 3 पत्ती खेलना सीख लिया था, और अगर घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया उस टाइम पे, नहीं तो पता नहीं आज हम कहाँ बैठे होते। तिहाड़ में होता है ये। सर शाम को मैं खेलने ग्राउंड में जाता था, तो वहाँ पे जैसे रनिंग वगैरह भी करते थे, वहाँ पे एक प्याऊ है। 20 का नाम मत लेना यहाँ पे, इसके अलावा भी कुछ देखा नहीं सर, आपने? और फिर कुछ कोई एक्टिविटी नहीं है, बस इतनी। आप अपने कॉलेज के किसी 2 फेवरेट टीचर के नाम बताइए जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो। मैडम भी टीचर में आती है क्या? हाँ, टीचर में ही आती है। अच्छा अच्छा, तो 2 मैडम थी, वो हम दोनों एक ही क्लास में जाते थे आगे, तो हमें बहुत मतलब अच्छी पढ़ाते थे, वो बहुत शानदार पढ़ाते थे, तो हमें वो पसंद थे। तो फिर बाद में पोना ने उनके पास जाना ही बंद कर दिया, तो कॉलेज में नहीं गया था ये। क्योंकि मैम चली गई थी, वो काफ़ी अच्छी मैम थी पढ़ाने में। काफ़ी गहरे हाँ, उन्होंने लगाव पढ़ाना थे छोड़ आपको। दिया, हमने और पढ़ना छोड़ दिया मैं। अभी नेक्स्ट पार्ट अपना हॉबीज और इंटरेस्ट का रहेगा, तो अपनी कोई 2 हॉबीज बताइए। एक तो मेरी सुबह की हॉबी तो फ्रेश होना है, और कभी कभार मैं गार्डनिंग वो कर लेता हूँ। 5 प्लांट्स के नाम बताइए जिनका यूज डेकोरेशन में किया जाता है। डेकोरेशन में एक तो पीपल हो गया, एक बरगद हो गया, एक केर हो गया, एक जांटी हो गई, और एक टिक्को मेला इंडोलेटा। हाँ, एक रोइडा हो गया। आप स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं? जी सर। कौन से गेम खेलते हैं आप? शतरंज भी खेलते हैं। गांव में जो ये नॉर्मल होते हैं, ये शतरंज हो गया, शूटिंग हो गया, स्विमिंग, फॉर्मूला 1 हो गया, गांव में नॉर्मल गेम होता आप शतरंज में किस प्यादे के साथ खुद को रिलेट करते हैं? गधे के साथ। है। हाँ, गधे के साथ करते हैं। आप अपने फेवरेट गेम के बारे में बताइए। मेरा फेवरेट गेम है क्रिकेट। क्या जानते हो आप क्रिकेट के बारे में? क्रिकेट के बारे में सब कुछ जानता हूँ। अभी आईपीएल भी चल रहे हैं, तो उनके बारे में भी काफ़ी नॉलेज है मेरे को। ये क्रिकेट के अंदर एक 1 टिप आउट का रूल है, ये कब लागू हुआ? आईपीएल में अभी आया है। लेटेस्ट है कि अगर टप्पा खा के एक हाथ से कैच ले लेना तो आउट है। आउट है। बहुत से लोगों को ये रूल पता नहीं है, क्रिकेटरों को भी रूल नहीं पता, और वो अपील नहीं करते, इसलिए अंपायर आउट नहीं आउट नहीं देता। काफी डीप नॉलेज है आपका फेवरेट प्लेयर कौन है क्रिकेट में? हम दोनों का सेम ही है, रेयान पराग। रियान पराग के तो हम बहुत तकड़े, क्योंकि वही हमें एक दिन मौका देगा राजस्थान में खेलने का। जो आपकी हॉबीज है क्रिकेट, उसमें आने वाले टाइम में अपने आप को कहाँ देखते हो आप? कमेंट्री करेंगे हम जल्दी। आपने अपने PIQ फॉर्म में मेंशन किया है कि आप YouTube के ऊपर काम कर रहे हो। जी सर। यदि कोई YouTube के अंदर अपना करियर बनाना चाहे, आप उसे क्या सलाह देना चाहोगे? हम तो यही सलाह देंगे कि यूट्यूब पे तभी आओ जब आपको ये लगे कि आप पढ़ाई में कुछ नहीं कर सकते हो, और दूसरी बात, ये 4 लोग क्या कहेंगे ये सोचते हो ना, तो 4 लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। और यदि आपके सब्सक्राइबर ही 4 हैं तो फिर आपको चिंता करनी चाहिए। आपने यहाँ पे मेंशन किया है कि आप जॉन एलिया के फैन हैं, तो कोई एक शायरी हो जाए। विकास भाई आप बताइए। आप बताओ, तब तक मैं सोच रहा हूँ। अच्छा, शीशी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दूं,
और मेरे गांव में बंदी है घोड़ी, आ जाओ आपको घर तक छोड़ दो। एक आप- फूल हूँ गुलाब का जोड़ मत देना, टूंटी हूँ ग्राउंड की तोड़ मत देना। सर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा।